अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों, बात आज हम करने जा रहे हैं पाकिस्तान, रशिया और भारत को लेकर, जहां रशिया ने ऑफिशियली पाकिस्तान के मौक़िफ़ की सपोर्ट की है इंटरनेशनली, और पाकिस्तान की BLA के खिलाफ जो लड़ाई है उसको हर लिहाज से सपोर्ट फराहम करने का कहा है। और ये रशिया की तरफ से शायद तारीख में बहुत कम ही ऐसा हुआ होगा कि पाकिस्तान में जो टेररिज्म होती है उसको लेकर पाकिस्तान की सपोर्ट की गई हो। और इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होगा, इसको लेकर डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, 26 अगस्त को बलूचिस्तान के मल्टीपल एरियाज़ में बलोच लिबरेशन आर्मी BLA अटैक कंडक्ट करती है। ये कोऑर्डिनेटेड अटैक थे। उसके अलावा कई बेगुनाह लोगों को शहीद कर दिया जाता है गाड़ियों से उतारकर, जो कि बलूचिस्तान के अलावा दूसरे सूबों से आए थे। तो टोटल 26 अगस्त को 40 से लेकर 60 के दरमियान कैजुअलिटीज़ होती हैं। इनमें आम लोग भी शहीद किए जाते हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज एहलकार की शहादत भी होती है। और सिक्योरिटी फोर्सेस जब कार्रवाई करती है, जवाबी कार्रवाई इन टेररिस्ट के खिलाफ, तो मल्टीपल टेररिस्ट मारे जाते हैं। 21 टेररिस्ट सिर्फ 26 अगस्त के दिन मारे जाते हैं, जबकि उसके बाद मुख्तलिफ जो ऑपरेशन हुए, और 26 अगस्त से कुछ दिन पहले जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन पाकिस्तान आर्म फोर्सेज ने कंडक्ट किए, अगर उन तमाम के स्टैट्स को मिलाया जाए तो टोटल जो दहशतगर्दों की कैजुअलिटीज़ हैं वो 70 से ज़्यादा हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में जो इतना बड़ा ये टेररिज्म का वाक़या हुआ है, इसमें दुनिया के मुख्तलिफ जो बड़े कंट्रीज़ हैं उन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट की है। इन बड़े कंट्रीज़ में रशिया, नॉर्वे, अमेरिका, इंग्लैंड, चाइना, तुर्किया, ईरान, ये वो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सपोर्ट की है। इसके अलावा भी बहुत से दूसरे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपनी फॉरेन मिनिस्ट्रीज़ के थ्रू पाकिस्तान के साथ कंडोलेंसेस का इजहार किया है और पाकिस्तान को हर किस्म के ताउन की यकीन दहानी कराई है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे अहम चीज़ ये है कि चाइना, तुर्की, ईरान, ये वो मुल्क हैं जो कि हमेशा से ही पाकिस्तान में इस तरह के दहशतगर्द मामलात की मजम्मत करते आए हैं और पाकिस्तान को यही बताते आए हैं कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, और अगर पाकिस्तान को कभी ज़रूरत भी पड़ी है तो इन कंट्रीज़ ने पाकिस्तान की मदद की है। लेकिन रशिया की तरफ से एक बड़ा बयान आया है। रशिया की जो रशियन एम्बेसी है पाकिस्तान में, उसने रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की जो स्पोक्स पर्सन है मारिया ज़रकोवा, उनका ऑफिशियल बयान शाया किया है, जिसमें वो कहती हैं कि बलूचिस्तान में अस्करियत पसंदों के वहशियाना हमलों पर हमें शदीद दुख हुआ है। आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जद्दोजहद में हम इस्लामाबाद के साथ शाना बशाना खड़े हैं और पाकिस्तान के साथ दो तरफा अक़वाम मुत्तहिदा और शंघाई ताउन तंजीम की सतह पर ताउन करने के लिए पुरअज़म है। ये रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की स्पोक्स पर्सन का ऑफिशियल बयान है, जिसे रशियन एम्बेसी ने शाया किया है। ये बयान इस वजह से बहुत ज़्यादा अहम है क्योंकि इससे पहले कंडोलेंसेस का इजहार चाहे रशिया कर भी देता रहा है, लेकिन यहाँ रशिया बाकायदा प्रॉपर कोऑपरेशन की बात कर रहा है। और इंडिया की तरफ से हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडिया नहीं चाहता था कि रशिया पाकिस्तान के हक में बयान दे, क्योंकि इससे पहले भी रशिया की तरफ से कोई बड़े लेवल पर बयानात नहीं आते रहे पाकिस्तान के हक में, लेकिन ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। इसके साथ साथ रिसेंटली रशिया ने पाकिस्तान को सुपर कैम UAV सिस्टम्स भी प्रोवाइड किए हैं, जो कि 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर परवाज भर सकते हैं, 7 घंटों की एंड्योरेंस प्रोवाइड करते हैं, और इंटेलिजेंस, रिकॉनिसेंस, जासूसी, इस तरह के मिशन के लिए ड्रोन इस्तेमाल किए जा सकते हैं। ये बहुत लंबे अरसे की बात है कि रशिया ने पाकिस्तान को दहशतगर्दों से लड़ने के लिए ये ड्रोन सिस्टम प्रोवाइड किए हैं। इससे पहले रशिया प्रैक्टिकली पाकिस्तान को ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं करता था। अब दोस्तों, BLA को लेकर पाकिस्तान ऑफिशियली ये क्लेम करता है कि इनको इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज और इंडियन प्रोक्सीज इनको सपोर्ट करती हैं। ना सिर्फ इनको सपोर्ट मीडिया पर फराहम की जाती है, बल्कि उसके साथ साथ फंडिंग के मामले में भी इनको सपोर्ट फराहम करता है इंडिया। इसके बहुत से आपको सबूत भी सोशल मीडिया पर मिल जाएंगे। कुलभूषण यादव का पूरा केस अगर आप देखें तो वो बलूचिस्तान में इन्हीं प्रोक्सीज, इन्हीं दहशतगर्द तंजीमों को सपोर्ट फराहम करने के लिए था, जो कि इंडियन नेवी का एक ऑफिसर था। तो यहाँ इंडिया का एक एंगल भी हमें देखने को मिलता है बलूचिस्तान की पूरी सिचुएशन में, और इंडिया की तरफ से एक दबाव भी था रशिया पर कि आप पाकिस्तान के हक में कोई बयान जारी ना करें। लेकिन रशिया ने ना सिर्फ पाकिस्तान को इन दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने के लिए ड्रोन सिस्टम्स प्रोवाइड किए हैं, बल्कि उसके साथ साथ ऑफिशियली पाकिस्तान की हमायत का ऐलान भी किया है और पाकिस्तान की हर किस्म की सपोर्ट का ऐलान भी किया है। इससे पहले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने SCO समिट में उज़्बेकिस्तान या आई थिंक ताजिकिस्तान में जब रशियन प्रेसिडेंट से मुलाकात की, तो ये भी बात की गई थी कि पाकिस्तान और रशिया आपस में बार्टर ट्रेड सिस्टम के तहत तिजारत करेंगे, ना कि डॉलर्स के तहत। और ये जो पूरी सिचुएशन बनी है, इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होगा। रशिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होंगे, और इसमें चाइना एक अहम रोल अदा कर सकता है, क्योंकि चाइना रशिया का बहुत करीब एलाय है और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर करने में चाइना कलीदी किरदार अदा कर सकता है। पाकिस्तान के रशिया के साथ ताल्लुकात अच्छे होने का एक बहुत ही अहम फ़ायदा पाकिस्तान को एक तो ट्रेड के मामले में होगा, टेररिज्म के खिलाफ जो जंग है पाकिस्तान की उसके मामले में होगा, और ब्रिक्स में जो पाकिस्तान की शमूलियत है वहाँ भी इंडिया रखना डालने की कोशिश करेगा। तो इस मामले में रशिया की हमायत पाकिस्तान के लिए और भी ज़्यादा अहम हो जाती है। यहाँ दोस्तों, रशिया की इंडिया के साथ नाराज़गी भी ऑब्जर्व की जा सकती है, क्योंकि रिसेंटली इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूक्रेन के विजिट पर गए हुए हैं। वहाँ यूक्रेन के साथ कुछ बड़े MOUs भी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने साइन किए हैं,
और इस चीज़ को लेकर जो इंटरनेशनल एनालिस्ट हैं वो ये बिलीव रखते हैं कि रशिया इस चीज़ को लेकर खुश नहीं है। इंडिया हमेशा से रूस का इत्तेहादी रहा है और अब इस इतने क्रिटिकल मामले में जब रूस यूक्रेनियन दारुल-हुकूमत कीव पर मिसाइल्स की बम्बार्डमेंट कर रहा है, उस वक्त इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाके यूक्रेनियन लीडर ज़ेलेंस्की के साथ मुलाकातें कर रहे हैं। सो ये रशिया को कहीं ना कहीं ट्रबल करता है और रशिया इसी के रिस्पॉन्स में पाकिस्तान को फिर सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों इस पूरी सिचुएशन को लेकर आपकी क्या राय है कि इंडियन प्रेशर के बावजूद भी रशिया की फॉरेन मिनिस्ट्री का पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खुल के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की सपोर्ट करना और BLA के खिलाफ ये बयान देना, इसका जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, अपनी आरा से ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।